हेलो डियर स्टूडेंट्स, थर्मोडायनेमिक्स के नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। क्वेश्चन गिवन है अपने को कि एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। इस आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर दो पॉइंट्स है ए और बी, और इन दोनों पॉइंट्स के प्रेशर और वॉल्यूम के फॉर्म के अंदर अपने को कोऑर्डिनेट्स गिवन है। अब दोनों पॉइंट्स जो ए और बी है, इन दोनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन की हेल्प से अपन कनेक्ट कर देते हैं। अब इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर प्रेशर की वैल्यू फाइंड करनी है जब टेम्परेचर क्या हो, मैक्सिमम हो, और उस मैक्सिमम टेम्परेचर की वैल्यू भी अपने को फाइंड करनी है, और नंबर ऑफ मोल्स एन की वैल्यू अपने को गिवन है 1। तो देखिए, अगर जब आइसोथर्मल प्रोसेस होता है तो आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर प्रेशर और वॉल्यूम के अंदर अगर अपन ग्राफ बनाते हैं तो इस तरीके से पैराबोला ग्राफ बनेगी। अब इस ग्राफ के अंदर दो पॉइंट्स ले लेते हैं, एक यहां पे ले लिया पॉइंट ए और एक पॉइंट ले लिए यहां पे बी। तो जो ए पॉइंट है वहां पे प्रेशर ज्यादा है तो इसको ए पॉइंट ले लिया, और जहां पे प्रेशर कम है उसको बी पॉइंट ले लिया। तो ए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट तो है अपने पास में 4p0 2v0, और बी के हैं 2p0 4v0। अब इन दोनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर देते हैं, इस तरीके से कनेक्ट कर लेते हैं अपन। अब इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर अपने को प्रेशर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए, ये स्ट्रेट लाइन है तो अपन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लगा सकते हैं। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के लिए अपने को पता है y इक्वल टू कितना होता है, mx प्लस सी। y एक्सिस के ऊपर क्या है, प्रेशर, तो इसको तो मैं p लिख लेता हूं। जो m क्या है, स्लोप, स्लोप को क्या लिख लेता हूं मैं यहां से k, और x एक्सिस के ऊपर क्या है, वॉल्यूम, तो इसको ले लिया मैंने v, और प्लस c, ये जो इंटरसेप्ट है इसको मैं k डैश मान लेता हूं। इसको इक्वेशन में फर्स्ट दे लेता हूं। अब अगर अपन ए पॉइंट के अकॉर्डिंग देखें 8 ए, तो ए पॉइंट के ऊपर प्रेशर कितना है, 4p0। तो इस प्रेशर इसकी जगह ले लेता हूं मैं 4p0 इक्वल टू के, v की जगह ले लिए यहां से मैंने 2v0, और प्लस इसको ले लेता हूं मैं k डैश। और अगर अपन b की बात करें 8b, तो बी के ऊपर प्रेशर कितना है, 2p0, तो यहां पे p की जगह तो ले लिया मैंने 2p0 इक्वल टू के, v की जगह ले लेता हूं मैं 4v0 प्लस k डैश। इसको इक्वेशन सेकंड दे देता हूं मैं, इसको इक्वेशन थर्ड दे लेता हूं मैं। अब सेकंड में से मैं थर्ड को माइनस कर देता हूं यहां से, तो 4p0 में 2p0 गया, तो ये तो अपने पास में बच जाएगा 2p0। यहां से 2kv0 में से 4kv0 जाएगा, तो यहां से बच जाएगा अपने पास माइनस की 2kv0, और k डैश में से k डैश माइनस हो जाएगा, तो यहां से इसे कैंसिल आउट हो गए यहां से। तो k की वैल्यू अपने पास में निकल के आ गई माइनस p0 अपॉन v0। अब इस k की वैल्यू अपन यहां पे रख देते हैं, और किसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, k डैश की। तो यहां से देख सकते हैं 4p0 इक्वल टू कितना होगा यहां से 2v0, और ये k, तो k की वैल्यू कितनी आई, माइनस के p0 अपॉन v0, प्लस का कितना हो गया यहां से ये k डैश, ये इससे कैंसिल आउट हो गए यहां से। तो k डैश की वैल्यू यहां से अपने पास में निकल के आ गई 6p0। अब ये k और k डैश की वैल्यू को अपन इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, तो यहां से अपने पास में p की वैल्यू निकल के आ गई, p इक्वल टू k v, तो k की वैल्यू कितनी आई अपने पास में, माइनस p0 अपॉन v0 इंटू v हो गया, प्लस k डैश, तो ये कितना है अपने पास में 6p0। अब अपने को पता है pv इक्वल टू होता है nRT, n की वैल्यू 1 है, यानी pv इक्वल टू RT हो गया, तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, RT अपॉन v हो गई यहां से। तो यहां से मैं t की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं, तो t की वैल्यू अपने पास में यहां से निकल के आ गई, ये v इधर चला जाएगा, r नीचे आ जाएगा, तो ये तो 1/r, ये बच जाएगा माइनस के p0 अपॉन v0, और ये v इंटू v स्क्वायर हो गया, और ये प्लस 6p0 इंटू v। अब इस टेम्परेचर की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, तो इसकी वैल्यू अगर मैक्सिमम है तो इसका मीन इसका डिफरेंशिएशन करके इसको मैं जीरो कर सकता हूं। तो dt अपॉन dv
वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देता हूं ताकि अपने को पास में वॉल्यूम की वैल्यू निकल के आ जाए v की। तो ये निकल के आएगा यहां से 1/r माइनस पी नोट अपॉन वी नोट, वी स्क्वायर का 2v प्लस 6 पी नोट वी का 1 इक्वल टू क्या कर दूं इसको मैं 0 कर देता हूं। तो ये इधर जाएगा 0 हो जाएगा। तो अपने पास में बचेगा 6 पी नोट इक्वल टू माइनस के 2 पी नोट सॉरी प्लस के 2 पी नोट अपॉन वी नोट इंटू वी हो गए यहां से। तो v की वैल्यू अपने पास में यहां से निकल के आ जाएगी 3 वी नोट। अब अपन ये देख सकते हैं v की वैल्यू 3 वी नोट अपने पास में निकल के आ गई। तो प्रेशर कितना होगा, तो प्रेशर के लिए यहां पे अपन इसकी वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। तो प्रेशर की वैल्यू कितनी हुई माइनस पी नोट अपॉन वी नोट, वी की जगह कितना कर दूं 3 वी नोट प्लस का कितना है 6 पी नोट, ये इससे कैंसिल आउट। तो पी की वैल्यू अपने पास में निकल के आ जाएगी 3 पी नोट। ये तो प्रेशर निकल के आया। अब अपने को उस मैक्सिमम टेम्परेचर की वैल्यू भी निकालनी है। तो ये T की वैल्यू हो गई। तो टेम्परेचर की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी 1/r माइनस पी नोट अपॉन वी नोट। और v की वैल्यू अपन ने निकाल ली यहां से 3 वी नोट। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा यहां से 9 वी नोट स्क्वायर और प्लस 6 पी नोट, वी की जगह 3 वी नोट हो गया यहां से। ये इससे कैंसिल आउट हुआ। तो 18 पी नोट वी नोट में से 9 पी नोट वी नोट जाएगा। तो मैक्सिमम टेम्परेचर की वैल्यू निकल के आएगी अपने पास में 9 पी नोट वी नोट अपॉन आर।